हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। प्रिज्म क्या होता है हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में हम लोग सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाएं नोट्स बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है। प्रिज्म इज अ ठीक है इज अ पोर्शन ऑफ ठीक है ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं, ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड मीडियम। ठीक है, मीडियम बाउंडेड बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टेड मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस inclined inclined एट ए एंगल। ठीक है, इंक्लाइंड ईच अदर एट ए एंगल। सिंपल सी बात आप समझिए, जैसे डायग्राम में हम बता पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो वैसे आप समझ पा रहे होंगे कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल शेप है। इसका इसका हेड से हेड मिला दिए, इसका नीचे वाला हिस्सा मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। तो ये जो आप देख रहे कनेक्टिविटी है, ये क्या कहलाता है? बेस। ये क्या है भाई? बेस है। ठीक है, बेस हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ये जो और ये वाला पार्ट्स कहलाता है रिफ्रैक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको भाई? रिफ्रैक्टेड सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्टेड सरफेस। ये रिफ्रैक्टेड सरफेस होता है और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गाना है बेबी को वेब पसंद है। तो बेबी को वेब पसंद है, तो यहाँ पर व्हाइट लाइट को बेस पसंद है ना? तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है उसको क्या पसंद होता है? बेस पसंद होता है। वो ऑलवेज क्या होता है? बेंड होता है, बेस की तरफ बेंड होता है। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं वो। ठीक है, यू नो दैट दिस surfaces is called refracted surfaces and below surface is called base। ठीक है, राइट, सॉरी, बेस होता है। तो ये आपका था प्रिज्म। आगे ले चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड रहेगा भाई। ठीक है, चलो तो देखिए, आप हेडिंग बनाइए, रिफ्रैक्शन 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 थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ध्यान से देखो। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में हम क्या करेंगे? पहले तो आप ये देख लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, और प्रिज्म हैज टू प्लेन सरफेसेस। लिखिए, अ प्रिज्म हैज टू प्लेन सरफेसेस ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी एंड ए सी inclined to each other, inclined to each other। ठीक है, each other। code A is called एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, डायग्राम की बात करेंगे। डायग्राम आप देख लीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। पहले हम एक क्या बनाएंगे? प्रिज्म बनाएंगे। ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट ऐसे फॉल किया, इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इंसिडेंट हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे को बोला जाता है, ये कैसा व्हाइट लाइट है? क्या भाई? व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट। ठीक है, ये व्हाइट लाइट है। इंसिडेंट रे को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है IR। ठीक है, जैसे ये एयर है, आप इसको क्या नोट कर रहे हैं? एयर। ईयर क्या होता है? रेयरर होता है। ठीक है,
एयर क्या होता है, ये भी क्या हो गया, एयर। एयर ऑलवेज रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1.003 होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि ये बेस है, बेस के लिए ग्लास इंडिकेट किया गया है, ये ग्लास लिया गया है। ग्लास का क्या होता है, डेंसर होता है। ये बोला मैंने कि ए बी, ए प्लेन सर्फेसेस ए बी हो गए, एंड सेकेंड सॉरी सी हो गए, ठीक है। चलो, जैसे लाइट इंसिडेंट करेगा प्लेन सरफेसेस ए बी पे, ये क्या करेगा, डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो पहले ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो नॉर्मल कैसे बनता है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड होना मतलब ऐसे होगा। फिर जैसे रेयर में जाएगा नॉर्मल से दूर भागेगा। अब माइंड में आएगा सर ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ क्लियर नहीं चल रहा है। देखिए बाबू, ये आपके लिए फर्स्ट मीडियम शो होगा, ये सेकेंड मीडियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड मीडियम। फिर ये फर्स्ट मीडियम की भांति बिहेव करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम एयर है, या भी क्या है, मीडियम एयर ही है, तो हम कह सकते हैं जस्ट लाइक दोनों सेम ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये बाहर निकलेगा ये अलग रे बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे बोला जाता है। अब एक्चुअल में लाइट यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा होगा, ठीक है। ये एक दूसरे कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेंगे, ठीक। अब देखो, एक्चुअल में लाइट को जाना कहाँ था, यहाँ जाना था, लेकिन गया कहाँ, ये लाइन जाना यहाँ था, चला गया यहाँ। यानी इनके बीच में डेविएशन कितना है, डेल, या इसको डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसको आप नॉर्मल को n1 शो करेंगे तो ये नॉर्मल n2 ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये इंसिडेंट एंगल I1 हो जाएगा, तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल R1 हो जाएगा। इसके लिए इंसिडेंट एंगल के भांति अगर इसे देखा जाए मीडियम सेकेंड के भी बिहेव टू फर्स्ट मीडियम, तो ये इंसिडेंट एंगल के भांति बिहेव कर रहा है, लेकिन इसके जगह पर I2 न लेकर R2 लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, आप R2 आराम से ले लीजिएगा, ज़्यादा डिस्कस, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जो डेविएशन है वो इमरजेंट एंगल की भांति बिहेव करेगा। कौन करेगा, नॉर्मल टू से और इमरजेंट एंगल के बीच जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल बोला जाता है, राइट। अब देखिए, ये टोटल कितना है, ये टोटल I1 है, तो ये भी टोटल I1 होगा। यदि ये एंगल पता है, ये एंगल निकालना हुआ, तो टोटल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका I1 R1, ठीक है। अब देखिए, इसके रिस्पेक्टिव में ये E है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, E माइनस R2, ठीक है। अब देखो, ये एंगल पता है, ये पता है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो दोनों जब कोण पता है, तो ये 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो भाई, सारी चीज़ें हम लोग जान चुके। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में जब ऐसे इंसिडेंट किया जाता है, तो आप जानते रहिए कि टोटल के 5 एंगल क्रिएट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल क्रिएट होते हैं, जैसे इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, इमरजेंट एंगल हो गया, डेविएशन एंगल, और एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आता है। दो प्लेन सर्फेसेस, जैसे मैंने पहले बोला था कि ये प्लेन सर्फेसेस होते हैं। जैसे कि आप मंदिर की अपर लेयर को देखें, अपर टॉप को देखें, तो मंदिर भी ऐसे टॉप पोजीशन में रहता है, तो एक साइड ये रहता है और एक साइड ये वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टिविटी जो होता है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और एक प्लेन सरफेस ये हो गया, एक प्लेन सरफेस ये हो गया, दोनों को ऐसे कनेक्ट कराएंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो इस एंगल को ही बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। और इसके जो बेस होते हैं, इसको बेस ही बोला जाता है, क्योंकि एंगल हमेशा किस तरफ बेंड होता है, बेस की तरफ बेंड होता है। इसे आप उल्टा भी कर देंगे तो भी कंडीशन वही होगा कि देखेंगे लाइट क्या होगा, हमेशा बेस की तरफ बेंड करती हुई मिलेगी। अब बात करते हैं, जो जो पॉइंट्स की पॉइंट्स हमारे इसमें मिले हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या मिला है, एंगल आई मिला है, कोड आई, कोड आर, कोड ई, कोड डेल, कोड ए, ठीक है। ये 5 हमारे एंगल हो गए। उसके बाद क्या क्या रे मिले हैं, आर, आर आर एंड ई आर, ठीक है। क्या लिख रहा है, कितना गंदा रे बाबा, ई आर, ठीक है। ये हमारे जो निकल के आ रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये प्रिज्म के पार्ट्स हैं। कोई ना कोई एंगल होगा, कोई इंसिडेंट एंगल होगा, कोई इंसिडेंट रे होगा। तो खैर हम बात करते हैं कि ये क्या है, सभी का नाम लिख लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इसको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट के रिस्पेक्टिव में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, राइट। अब ये आपका नाम हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इमरजेंट, इमरजेंस
एंगल, ठीक है। सभी लोग नोट करते जाएंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं कि बैठ के देखना है, ठीक है। डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल, ठीक है। डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन एंगल एक्चुअल में होता है क्या, आप समझ लिए। डेविएशन एंगल होता है कि जब कोई इंसान अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है, तो जितने एंगल से डेविएट होता है उस डेविएशन को ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अभी नहीं समझा, फिर से सुनो। जैसे कोई इंसान जा रहा है, जैसे ये देखो रास्ता उसका ये है, ठीक है, जाना ये ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है। जाना किसी पर्सन को इस वाले रास्ते पे जाना था, लेकिन किसी ने उसको मैनिपुलेट करके ये ब्लैक वाले रास्ते पर डाल दिया। तो अब देख रहे हैं जो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन पा रहा है, यही एंगल क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, राइट। चलो अब समझ में आया। चलिए, आप लोग एग्जाम्पल के बगैर समझते ही नहीं है। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, आई आर आप जानते हैं क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है, एंड ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये क्या होता है, इमरजेंट, ठीक है, इमरजेंट रे। ये क्या था आपका, ये कीप जो जो इसमें यूज किया गया था वो पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेविएशन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तो हम पता कर लें कि डेविएशन एंगल, हाँ, जो एक्चुअल पाथ होता है, इन पाथों से जो डेविएट हो जाता है उनके बीच के जो एंगल होते हैं उसे डेविएशन एंगल बोलते हैं। बट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ, बात आती है। चलो वो भी कर लेते हैं, काहे घबराते हैं। तो बात आती है कि ये डेविएशन एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डेविएशन एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, नोट आउट कर लीजिए। हो गया, चलो इरेज करें। जिन बच्चों को अगर नोट आउट नहीं ओहो, चलो फिगर को अभी रहने देते हैं, फिगर में कोई परेशानी नहीं है, और हम लोग आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा इरेज कर दिया गया है, तो उसको प्रॉपर ढंग से कर लिया जाए। ये नॉर्मल N2 था और ये डेविएशन डील था, ठीक है। चलो एग्जैक्ट फिगर हो गया। अब बात करते हैं कि कैलकुलेट द, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम बात करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप शो करिएगा ये वाला डायग्राम, देखो इसको P ले लीजिए, इसे Q लीजिए, इसको R ले लीजिए, ठीक है। सभी का नामकरण कर दीजिए, क्योंकि नामकरण बगैर आप किसी का पहचान नहीं बता सकते। जैसे हमारा नाम, आपका नाम, हर पर्सन का कोई ना कोई नाम होता है तो पहचान मिलता है, तो ऐसे हमने ये नाम दे दिया तो इससे पता चलेगा किसका एंगल का क्या पहचान है, ठीक है। चलिए, थोड़ा वीडियो में क्वालिटी में डाउन हो जाएगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो बात करते हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आप देख रहे हैं, ये डेविएशन एंगल है, और यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ इंटरनली पार्ट ये P है, और ये आपका क्या है, Q है, ये डेविएशन एंगल D है, ठीक है। और इंटरनली पार्ट क्या दिया है, I1 R1, और इसके में क्या दिया है, E माइनस R2, ठीक है। ये पता है। पता आपको ये भी है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे कि जो आउटर ऑफ एंगल होता है, इंटरनल एंगलों का सम होता है। क्या होता है, जो आउटर ऑफ एंगल होते हैं वो इंटरनल एंगल के क्या होते हैं, सम होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल एंगल के सम होते हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे डेल इक्वल क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस E माइनस R2। अब डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस E R2। डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 E, यहाँ ई नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन हो गया, अंदर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, अंदर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। अब आप इसे इक्वेशन 1 क्रिएट कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या देखना है कि A से P से R से Q, ठीक है। ये क्या दिख रहा होगा आपको, इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये N1 था और ये N2 था, ये एंगल ऑफ प्रिज्म था, ठीक है। अब ये क्या एंगल है, 180 माइनस का R1 प्लस R2, ये है।
अब इसे क्या बोले थे आप, आर बोले थे, ये पी था, ये क्यू था। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलो अब बात करते हैं कि ये ए देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में क्या दिख रहा है, चतुर्थांश टाइप का, मतलब 4 एंगल दिख रहे होंगे, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, 4 एंगल। चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। आप ये भी जानते होंगे कि नॉर्मल क्या बनता है, ऑलवेज प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप समझिए ये प्लेन है, सरफेस है, और क्या नॉर्मल हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अब देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो एंगल बन पा रहा होगा, ये एंगल ही क्या होगा, 90 एंगल होगा। तो वही कहने का मतलब कि जो आप ये एंगल देख पा रहे होंगे, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, 90 अंश होगा। इसके रिस्पेक्टिव में ये भी सिमिलर है, तो ये भी 90 होगा। चलिए अब सभी कोणों का योग क्या होता है, लिख लेते हैं। सभी कोणों का योग यो होता है कि कोण ए प्लस 90 प्लस 80 माइनस R1 R2 प्लस 90 इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखो a प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, 360 माइनस R1 R2 इक्वल टू 360। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, a माइनस R1 प्लस R2 बचेगा 0। ये पक्षांतर कर देंगे, इंटरचेंजिंग कर देंगे, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 मिलेगा। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट कर दीजिए। चलिए पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट क्या पाए भाई, देखिए जब पुट करेंगे तो डेल I1 प्लस का E माइनस ये आपको डेविएशन एंगल मिला। जब किसी का आपको डेविएशन, जब किसी चीज़ों का आपको डेविएशन एंगल निकालना होता है तो ये वाला इक्वेशन अप्लाइड कर देंगे, डेविएशन एंगल निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक माइंड में और आ रहा होगा कि सर ये ठीक है, मुझे समझ में आया, बट ये चीज़ें नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ। चलो इधर पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहीं पे कंसिडर करा देते हैं। आपने क्या निकाला, डेल इक्वल टू I1 प्लस का E, ठीक है, माइनस ये निकाला। यदि आपसे बोला जाए जो इमर्जेंट एंगल है वो जस्ट लाइक है I2, क्या है, वेयर बिहेव, ठीक है। ये क्या है, इक्वल है, ई क्या है, इमर्जेंट एंगल क्या होता है, I2 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू क्या निकल के आएगा, I1 I2 माइनस का ए। ये जो है आपका किसी किसी ई क्या है, इमर्जेंट एंगल को शो करने के लिए ई लिया गया, किसी किसी में I2 लिया गया, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को याद रखना है, या तो ये याद रखिएगा या तो ये याद रखिएगा। ये यूज़ कब होगा, जब हम थिन प्रिज्म की बात करेंगे तो बेसिकली इसका ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलो ये था मेरा कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। जब हम किसी चीज़ का एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना होता है तो इन चीज़ों को हम फॉलो करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं थिन प्रिज्म में क्या होता है। थिन प्रिज्म में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्या पॉइंट्स अगला होगा, मिनिमम डेविएशन, फिर क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलो इरेज किया जाए, चलिए इरेज करते हैं भाई। चलो तो फिगर तो अभी वैसे ही रहने देते हैं, फिगर में मुझे कोई परेशानी नहीं लग रहा है कि हटा देना चाहिए। आप लोग देखते रहिए नज़रों से, है ना, कौन सी नज़रों से, मस्त नज़रों से, है ना, मस्त नज़रों से आप देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन मस्त नज़रें नहीं रहेंगी उस दिन सारे संसार हमको क्या दिखेंगे, ब्लैक सा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कलरफुल वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थिन प्रिज्म की। थिन प्रिज्म में क्या होता है, थिन प्रिज्म में आप जानते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और इंसिडेंट एंगल बहुत स्मॉल हो जाते हैं। तो उन केसेस में हमारे जो होते हैं, स्नेल महाराज ने क्या दिया था, स्नेल महाराज ने ये कहा था कि ओए होए, चलिए थिन प्रिज्म की बात करते हैं। थिन प्रिज्म, ठीक है। थिन प्रिज्म में आप देखेंगे एंगल ए एंड आई इज स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। जब स्मॉल हो जाएंगे तो स्नेल्स लॉ आप जानते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ के पहले आप लिख लीजिए I1 प्लस I2 माइनस का ई। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है मीडियम ऑफ एयर साइन आई इक्वल टू
मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम साइन आर, ठीक है, साइन आर हो गया। अब बात करते हैं जब इन केसेस में ये 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केसेस में ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन आई म्यू साइन आर। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। ये आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पढ़ते हैं, इसको स्नेल्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुझे निकालना है थिन प्रिज्म के केसेस में, तो थिन प्रिज्म के केसेस में ये हो गया। चलिए आगे इरेज करते हैं क्योंकि नीचे चला जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, हो गया। चलो तो बात करते हैं कि जब दोनों छोटे एंगल हैं, ए और आई दोनों स्मॉल एंगल हो जाएंगे, तो बात करते हैं कि जब दोनों स्मॉल एंगल हो जाएंगे तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर वन, एंड आई टू क्या हो जाएगा, आई टू इक्वल टू म्यू आर टू, ठीक है। अब इन दोनों को हम यूज कहाँ पे कर लेंगे, इक्वेशन 1 हम जो लिए थे, इक्वेशन 1 आप जानते हैं, इक्वेशन 1 क्या था, आई वन प्लस आई टू माइनस का ये, ठीक है, यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो दोनों केसेस में क्या निकल जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, डेल इक्वल टू आई वन का वैल्यूज क्या है, म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू, ये है और नेगेटिव, ठीक है। अब डेल इक्वल टू म्यू कॉमन है, दोनों में सिमिलर है तो कॉमन ले लीजिए, आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा ये। अब देखिए, अब इसका वैल्यूज आप क्या जानते हैं, ए इक्वल टू आप जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता था, वेयर, लिख दे रहा हूँ, वेयर ए इक्वल टू कहाँ है, आर वन प्लस आर टू, ये आपको पता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, ये होता है, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, इसके जगह पे ये हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू ये कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस वन, ये जो निकल के आया थिन प्रिज्म के केसेस में होता है। यदि इस पे न्यूमेरिकल करना हुआ तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, वैसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, लिखिए फटाक से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आगे चलिए, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। चलिए हो गया, चलो इरेज करते हैं, इरेज किए। और इस पे न्यूमेरिकल क्या होता है, जैसे कि आपने इक्वेशन को याद रख लिया होगा अब तक, तो मैं जानता हूँ इक्वेशन क्या था, म्यू इक्वल टू सॉरी डेल इक्वल टू म्यू माइनस वन, ये था, ठीक है। ये इक्वेशन आपने अभी अभी प्रूव्ड किया थिन प्रिज्म के केस में, ठीक है, थिन प्रिज्म के रिस्पेक्टिव में। जब थिन प्रिज्म था तो इसके रिस्पेक्टिव में डेल इक्वल टू म्यू वन माइनस वन इंटू ए था। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने मान लिया कि ए इक्वल टू क्या दिया था 60 अंश एंड म्यू इक्वल टू क्या दिया 1.5, ठीक है। तो इन केसेस में आपसे पूछा कि डेल का वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल। तो कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, डेल इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है, माइनस वन अपान ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है 1.5 माइनस का 1 इंटू 6, डेल इक्वल टू इसमें 0.5 आ जाएगा इंटू का 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे, डेल इक्वल टू 3। तो ये जो आ गया, ये आपका डेविएशन एंगल इतना हो गया 3 डिग्री का। कितने का डेविएशन हो गया, 3 डिग्री का डेविएशन आपको मिला। ये कब मिला, जब थिन प्रिज्म था। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या टॉपिक्स था हमारा, मिनिमम डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। मिनिमम डेविएशन क्या होता है बात कर लेते हैं, ये हो गया। चलो देखिए आगे मिनिमम डेविएशन क्या होता है। मिनिमम डेविएशन में आप देखेंगे कि जब मिनिमम डेविएशन होगा तो उन केसेस में, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन, ठीक है। क्या हो सकता है, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लिख लेते हैं, वैसे थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, देखिए फिर से समझिए। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में जब होता है तो आई इक्वल टू आई हो जाता है एंड आर वन आर टू आर के इक्वल हो जाता है। जब मिनिमम की बात करें तो इंसिडेंट एंगल आई वन आई टू इक्वल टू आई हो जाता है, आर टू एंड आर वन इक्वल टू आर हो जाता है। आपने देखा था ये क्या था, I1
प्लस I2 इक्वल टू ए था, ठीक है। अब मिनिमम की बात करेगा तो डेल मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 नेगेटिव, ठीक है। अब I1 I2 क्या है, सिमिलर है, तो डेल एम I1 का वैल्यू 1 I ये, तो अब यहाँ पर डेल एम, ये नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव हो गया, अब ये दोनों जुड़ के आई हो गए। अब देखिए आई क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये निकला आई इक्वल टू, ठीक है। अब आगे बात करते हैं R1 का, तो ए इक्वल टू आपने क्या देखा था, R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, R ये भी हो जाएगा, दोनों R हो जाएंगे, R प्लस R मिलकर क्या हो जाएंगे 2R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2, यहाँ से R भी मिल गया। अभी अभी आप स्नेल्स लॉ में अप्लाइड क्या किए थे, स्नेल्स लॉ क्या अप्लाइड किए थे, स्नेल्स लॉ महाराज ने क्या दिखाया था आपको, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई का वैल्यू आपने निकाला ए प्लस डेल एम अपान 2 एंड साइन आई का वैल्यू आपने निकाला A/2, ठीक है, ये आपने निकाला। उसके बाद आप देखो क्या निकाल के लाए हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन आई ए। चलिए डेविएशन एंगल की बात किया जाए तो डेविएशन एंगल में क्या होता है, I1 I2। अब देखिए I1 का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, R2 का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, जस्ट लाइक सिमिलर वही होता है जो मैंने बोला था कि इमर्जेंट एंगल, अगर आप उसको I2 न लेके इमर्जेंट एंगल भी ले लेंगे तो इमर्जेंट एंगल निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या, चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब ये मीडियम के रिस्पेक्ट में ये निकालना हो, ठीक है, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम साइन R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर साइन ई, ये पता चला। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है 3 है, और R2 का वैल्यू आपको पता है साइन, R2 का वैल्यू 30 अंश है, तो 30 डिग्री, ये क्या है 1 है साइन का ई, ठीक है। इसका वैल्यू रूट में 3, और ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ई, ठीक है। अब ये हो जाएगा रूट में 3/2 साइन का ई। अब इसका वैल्यू क्या होता है साइन 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री साइन ई, तो ई का वैल्यू क्या निकल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ई का वैल्यू क्या निकल गया 60 डिग्री निकल गया, ध्यान में आया। चलो अब आगे मैं बात करता हूँ डेविएशन एंगल, क्योंकि इमर्जेंट एंगल आपने निकाल लिया, क्योंकि इमर्जेंट एंगल कितना 60 डिग्री है, परेशान होना नहीं है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट मीडियम था विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट निकला, यहाँ ये इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम का काम करेगा, ठीक है, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। चलिए आगे चलो, आगे मैं बात करता हूँ डेल निकालने के लिए, डेविएशन एंगल निकाला y1 प्लस I2, वाह वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डेल इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है, आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, E को E होता है या I2 होता है, ये दोनों सिमिलर होते हैं। E का वैल्यू पता है यानी I2 का वैल्यू पता है, तो I1 का वैल्यू कितना है भाई, देखो I1 वैल्यू कहाँ निकाले हैं, ये 60 डिग्री है, और I2 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, यानी I2 मतलब E, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा 60 डिग्री, आगे माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि ए का वैल्यू पता है, तो डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा 60, 120 माइनस 60, घट के क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 60, ये डेविएशन एंगल मिलेगा। ये था आपका क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन ही बनता है, और भी बाकी क्वेश्चन कराया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।